नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में इन दिनों एक ऐसा नाम है जो पढ़ाई से ज्यादा विवादों की वजह से चर्चा में है। कभी लाखों छात्रों का भरोसा कहलाने वाले खान सर अब सवालों के घेरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कोचिंग सेंटरों की कंपटीशन से शुरू हुई ये लड़ाई अब पुलिस जांच, एफआईआर, फायरिंग, छात्रों के प्रदर्शन और नेताओं के तीखे बयानों तक पहुंच चुकी है। जिन क्लासरूम में नौकरी और भविष्य के सपने दिखाए जाते थे, वहां से अब आरोप जवाब और राजनीतिक बयानबाजी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक शिक्षक से जुड़ा विवाद अचानक बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? क्या ये सिर्फ कोचिंग संस्थानों की टक्कर है या इसके पीछे प्रभाव, पहचान और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भी कोई कहानी छिपी हुई है? एक तरफ समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं तो दूसरी तरफ विरोधी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पूरी खबर बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। खान सर पर नेताओं के तीखे सवाल, बिहार में कोचिंग वॉर पर सियासत, बयानों की बौछार, सवालों की भरमार। बिहार में इन दिनों अगर किसी एक नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है खान सर। कभी लाखों छात्रों के पसंदीदा शिक्षक के रूप में पहचान बनाने वाले खान सर आज एक ऐसे विवाद के केंद्र में खड़े नजर आ रहे हैं जिसने सिर्फ कोचिंग जगत को नहीं बल्कि बिहार की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। मामला अब सिर्फ एक कोचिंग संस्थान, एक फायरिंग, एक एफआईआर या कुछ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस पूरे विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है और हर गुजरते दिन के साथ ये और बड़ा होता जा रहा है। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर तोड़फोड़ और तनाव की खबरें सामने आई, जिसके बाद घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया। देखते ही देखते अलग अलग जगहों पर स्थित कोचिंग सेंटरों को लेकर जांच शुरू हो गई। पुलिस सक्रिय हो गई, छात्रों के प्रदर्शन सामने आने लगे और फिर इस मामले में नेताओं की एंट्री भी हो गई। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हर कोई इस विवाद पर अपनी राय दे रहा है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस एफआईआर की हो रही है जो कदमकुआं थाना में दर्ज कराई गई है। पुलिस अवर निरीक्षक अनिल कुमार की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में कई गंभीर आरोपों का जिक्र किया गया है। एफआईआर सार्वजनिक होने के बाद पूरे मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ ली है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक हर जगह इसी की चर्चा होने लगी है। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि इस दस्तावेज के सामने आने के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया जिसने पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान की ओर से जारी किए गए सीसीटीवी वीडियो में एक व्यक्ति हवाई फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया गया है कि फायरिंग करने वाला व्यक्ति खान सर का गार्ड था। वीडियो सामने आते ही सवालों की बाढ़ आ गई। आखिर एक शिक्षक के संस्थान के बाहर ऐसी स्थिति क्यों बनी? आखिर सुरक्षा कर्मियों को हथियार निकालने की नौबत क्यों आई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब केवल सुरक्षा का मामला था या इसके पीछे कुछ और ही कहानी छुपी हुई थी? वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने खान सर के 2 गार्डों से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया। इसके साथ ही खान सर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। जो विवाद पहले कोचिंग संस्थानों की आपसी प्रतिस्पर्धा तक सीमित दिखाई दे रहा था, वो अब कानून और व्यवस्था का मुद्दा बनता हुआ दिखाई देने लगा है। लेकिन बिहार की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा विवाद होता है जिसमें नेताओं की एंट्री ना हो। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने इस पूरे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधे तौर पर खान सर पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें हाईलाइट होना है और इसी वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, प्रचार करना नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।
तेज प्रताप यादव के बयान ने राजनीतिक बहस और तेज कर दी है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब किसी नेता ने खान सर की भूमिका पर सवाल उठाए हों। पिछले कुछ सालों में खान सर केवल एक शिक्षक नहीं रहे, उनके वीडियोस करोड़ों बार देखे जाते हैं, उनके बयान चर्चा का विषय बन जाते हैं और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां भी सुर्खियां बटोर ही लेती हैं। यही वजह है कि उनके आलोचक अक्सर ये कहते हैं कि उनकी भूमिका अब सिर्फ शिक्षा में ही नहीं रह गई है, बल्कि राजनीति में भी दिखाई दे रही है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि खान सर हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके वीडियोस और टिप्पणियां अक्सर राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन ही जाती है। यही विरोधाभास अब उनके विरोधियों के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि खान सर हमेशा ये कहते हैं कि वो राजनीति नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ उनके वीडियोस और टिप्पणियां अक्सर राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन ही जाती है। यही विरोधाभास अब उनके विरोधियों के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है। उनके आलोचक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर राजनीति से कोई लेना देना नहीं है तो फिर राजनीतिक मुद्दों पर लगातार टिप्पणी आखिर क्यों? अगर केवल शिक्षा ही उद्देश्य है तो फिर बार बार राजनीतिक बहसों में उनका नाम क्यों आ जाता है? उधर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने या देखने नहीं। उन्होंने साफ कहा है कि कोचिंग संस्थानों को केवल कमर्शियल नजरिए से नहीं देखना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो माहौल बना रहा है वो उचित नहीं है और छात्रों के बीच अब गलत संदेश जा रहा है। रामकृपाल यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्थान विद्या मंदिर होना चाहिए, लाठी मंदिर या पिस्तौल मंदिर नहीं। उनका यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि बिहार में कोचिंग उद्योग पिछले कई सालों में एक बड़े कारोबार के रूप में उभरा हुआ है। हर स्थान अपने परिणामों को सबसे बेहतर बताता है, हर कोई अपने छात्रों की सफलता को सबसे बड़ी उपलब्धि बताता है और इसी दौड़ में प्रचार और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब विवाद सड़कों तक पहुंचने लगे तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। इस पूरे मामले पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि नेताओं और अभिनेताओं का स्तर गिरता है तो समझ में भी आता है, लेकिन अगर शिक्षकों का ही स्तर गिरने लग जाए तो क्या कहा जाए। उन्होंने कहा कि आज का समय अर्थ युग बन गया है और हर कोई अपनी कमाई बढ़ाने की दौड़ में लगा हुआ है और खान सर भी उनमें से एक थे। उनका यह बयान भी काफी चर्चा में रहा। राजनीति के अखाड़े में कोचिंग विवाद, कोचिंग जगत में वर्चस्व की लड़ाई। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर चर्चित शिक्षक गुरु रहमान ने एक अलग ही कहानी सामने रखी है। उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे मामले की जड़ सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम है। उनके अनुसार हाल ही में 19,838 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। परिणाम आने के बाद अलग अलग कोचिंग संस्थानों ने अपनी चयनित छात्रों का सम्मान करना शुरू कर दिया। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान ने भी कार्यक्रम किया और खान सर के संस्थान में भी सम्मान समारोह हुआ। गुरु रहमान का कहना है कि विवाद की असली वजह चयनित छात्रों की संख्या को लेकर किया गया दावा था। उनके अनुसार अलग अलग संस्थानों के पोस्टरों में जो आंकड़े बताए गए उन्हें जोड़ दिया जाए तो संख्या वास्तविक चयनित अभ्यर्थियों की संख्या से भी ज्यादा हो जाती है। यहीं से विवाद शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अगर गुरु रहमान की बातों को देखें तो तस्वीर का एक अलग पक्ष सामने आता है। ये पक्ष बताता है कि बिहार में कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा अब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गई है। अब ये ब्रांड, पहचान और प्रभाव की लड़ाई भी बनती जा रही है। कौन ज्यादा सफल छात्र निकाल रहा है, कौन ज्यादा लोकप्रिय है, किसके वीडियो ज्यादा देखे जा रहे हैं और किसके पोस्टर ज्यादा चर्चा में है, ये सब भी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन चुका है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कोचिंग संस्थानों के आपसी रंजिश के कारण कानून व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अब सवाल केवल कानून व्यवस्था का नहीं है। सवाल है कि आखिर ये विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया।
आखिर क्यों एक कोचिंग विवाद अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि खान सर अब केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि एक बड़ा सार्वजनिक चेहरा बन चुके हैं। उनके समर्थक उन्हें युवाओं की आवाज बताते हैं, जबकि उनके विरोधी कहते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा सार्वजनिक और राजनीतिक मुद्दों में दखल देते हैं, टिप्पणियां करते हैं। आज स्थिति यह है कि इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वर्ग खान सर के समर्थन में खड़ा है और एक कहता है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरा वर्ग सवाल उठा रहा है कि आखिर बार बार विवाद उनके ही आसपास क्यों खड़े हो जाते हैं। यही सवाल अब राजनीतिक मंचों तक भी पहुंच चुका है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, कई सवालों के जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटरों में छापेमारी की जा रही है, लेकिन इतना तय है कि यह मामला अब सिर्फ कोचिंग संस्थानों की लड़ाई नहीं रह गया है। ये राजनीति, प्रचार, प्रभाव और सार्वजनिक छवि की लड़ाई में बदल चुका है। आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में जाती है, पुलिस क्या निष्कर्ष निकालती है और अदालत में क्या कुछ फैक्ट्स सामने आते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार का ये विवाद शिक्षा की दुनिया से निकलकर राजनीति के अखाड़े तक पहुंच चुका है। और जब कोई मामला राजनीति के अखाड़े में पहुंच जाता है तो फिर वो केवल तथ्य और जांच तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बयान, आरोप, जवाब, समर्थन और विरोध की लंबी लड़ाई का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि खान सर से जुड़ा ये विवाद फिलहाल थमता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। बिहार की राजनीति, कोचिंग जगत और छात्र समुदाय की नजरें अब इस मामले पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाएगा, इसका जवाब समय देगा। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि यह मुद्दा अब पूरी तरह राजनीतिक बन चुका है और इसकी गूंज अभी लंबे समय तक सुनाई देने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।